सर कुछ दिख नहीं रहा सर। मेरा लैपटॉप हैंग कर रहा है बेटा, 1-2 मिनट वेट कर लो। सर देखो बच्चों, मैं क्या बता रहा था कि Zn से ZnSO4 पर आप कन्वर्ट हो रहे हो। सॉल्ट ब्रिज आपके पास CuSO4 से कॉपर में कन्वर्ट हो रहे हो। तो मैंने आपको कहा कि भाई इसका कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रहा होगा एनोड का, जो कि एक्सपेरिमेंटली आया होगा 0.76। इसका बेटा कोई रिडक्शन पोटेंशियल रहा होगा कैथोड का। ये बेटा एनोड के लिए हो गया, ये हो गया कैथोड के लिए। इसका कोई पोटेंशियल आया होगा 0.34 वोल्ट। तो बेटा अगर आप इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालो कैथोड का, तो बेटा वो क्या हो जाएगा, माइनस का 0.34 वोल्ट ये हो जाएगा। तो बच्चों इसमें जो रिएक्शन हो रही है एनोड पर, वो क्या रिएक्शन हो रही है कि जिंक सॉलिड जो है, जिंक सॉलिड इट वाज कन्वर्टिंग इनटू Zn+2 एक्वस, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस कर रहा होगा। एनोड पर ऑक्सीडेशन होगा, और बेटा जो कैथोड पर हो रहा होगा वो क्या हो रहा होगा कि Cu+2 जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कन्वर्ट हो रहा होगा Cu में। अगर मैं आपसे बोलूं कि आयन का कंसंट्रेशन, भाई इसके आयन का जो कंसंट्रेशन है इस वाली रिएक्शन में, आयन का जो कंसंट्रेशन होगा ये क्या हो रहा होगा बेटा, इंक्रीज। क्यों? क्योंकि यहां पर जो रॉड होगी वो आयन में कन्वर्ट हो रही होगी, तो आयन का कंसंट्रेशन इसमें बढ़ेगा। जबकि अगर कैथोड वाले कंपार्टमेंट में देखा जाए तो आयन का कंसंट्रेशन बेटा डिक्रीज हो रहा होगा। इसलिए क्योंकि यहां पर जो Cu+2 है वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके रॉड में कन्वर्ट हो रहा होगा किसी सिचुएशन पे। तो बेटा अगर मैं आपसे कहूं कि इसका कोई पोटेंशियल जो आप स्टैंडर्ड पोटेंशियल सेल का निकालोगे, तो ई ऑफ द सेल जो आप कहोगे वो क्या कहोगे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल, प्लस रिडक्शन पोटेंशियल जो है किसका बेटा, कैथोड का। या बेटा आप इसको ऐसे भी बोल सकते थे कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, और बेटा आप इसकी जगह क्या लिख सकते हो, माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, आप ये भी लिख सकते थे। तो बच्चों जब कोई सेल वर्क करना स्टार्ट करती है तो क्या होता है कि एनोड वाले कंपार्टमेंट में आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, जबकि कैथोड वाले पार्ट में आयन का कंसंट्रेशन बेटा डिक्रीज होता है। जब बेटा आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा यानी कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस बढ़ेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लॉस ज्यादा आपके पास मिलेगा, तो यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, अगर आयन का कंसंट्रेशन बेटा बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा, और आयन का कंसंट्रेशन अगर कम होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज कर जाएगा। मतलब यहां पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बेटा बढ़ रहा होगा और यहां ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा ड्यू टू इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन और ड्यू टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आयन। बच्चों आपको शायद याद हो कि मैंने आपके पास जो फॉर्मूला लिखवाया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाला, उसमें बेटा सीधे सीधे ई नॉट ऑफ द सेल था और -0.059 एंड लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन ये था। तो अगर बेटा आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर जाता है अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला जो आपको याद हो कि आपने एनोड हाफ सेल के लिए एक फॉर्मूला निकाला था। उस बेसिस पर मैं बोल रहा हूं कि अगर आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो
उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पर। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इस वाले का बेटा क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। और अगर आयन का कंसंट्रेशन बेटा कम होगा तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि ई ऑफ द सेल का जो आपने ऑक्सीडेशन के लिए फॉर्मूला निकाला था वो निकाला था ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ आयन, ये आपने लिखा था। अगर ये बढ़ेगा तो नेट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा। ये फॉर्मूला आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो। तो बच्चों जब कोई सेल वर्क करना स्टार्ट करती है तो क्या होता है कि एक जगह आयन का कंसंट्रेशन बढ़ा, यानी उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिक्रीज हुआ, वाइल दूसरी जगह आयन का कंसंट्रेशन, कैथोड वाले पार्ट में आयन का कंसंट्रेशन कम हुआ तो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बढ़ा। मतलब ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है, एक वैल्यू जो है ये वैल्यू बेटा डिक्रीज हो रही है और ये वैल्यू बढ़ रही है। और एक ऐसी स्टेट आती है जहां पर इनके पोटेंशियल बेटा इक्वेट हो जाते हैं, वहां पर ई ऑफ द सेल जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है दैट विल बी जीरो। उस स्टेट को हम लोग बोलते हैं इक्विलिब्रियम की स्टेट। उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इक्विलिब्रियम की स्टेट, जहां पर कंसंट्रेशन ऑफ आयंस जो है बढ़ने और कम होने की वजह से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है वो चेंज होते हैं, एनोड का भी और कैथोड का भी। तो जो आपने हेडिंग लिखी थी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड गैल्वेनिक सेल, पहले आप इस पूरे पार्ट को लिख लो, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे बता रहा, नोट करो जल्दी। सर यहाँ सर ये ऑक्सीडेशन ये क्या है सर, ये क्या बेटा, सर यहाँ पे सर ये ई नॉट ऑफ द सेल इज टू ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ए है सर, ये यहाँ पे सर, यहाँ पे सर बेटा ए नीचे। फॉर एनोड होता है और सी फॉर कैथोड होता है, ये तो हाँ सर इसी फॉर्मूला के अभी बगल तक में पढ़ा है हम सर लोगों ने। सर ये पोटेंशियल सर इसी के बगल में सर जी ए है सर, ये पी है सर, कि सर ए है सर जी कहाँ पर ये, इसके यहाँ पे सर। आप मार्क करो जरा उसको। सर हम हमारा सर मार्कर सर वहाँ पे चला गया सर लीप के पास, सर हम मार्क भी नहीं हो पा रहा सर। अच्छा अच्छा, किस लाइन में बोल रहा है, अच्छा मैं बता रहा हूँ कहाँ की, यहाँ इस लाइन की बोल रहे तुम। अब सारे लोग मार्कर चला रहे हो उस पे। सर ये ई नॉट सेल के इक्वल में है, ये लास्ट में ई नॉट। लास्ट में बेटा मैंने ये कहा कि आप रिडक्शन पोटेंशियल को आप ये भी तो लिख सकते हो माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। भाई किसी चीज का रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो उसके माइनस के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के इक्वल होता है। तो आपके पास इधर रिडक्शन पोटेंशियल था ये वाले पार्ट में, यहाँ क्या लिखा था रिडक्शन पोटेंशियल, आपने उसकी जगह लिख दिया माइनस ऑफ उसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ये तो लिखा आपने। नहीं सर, सर ई नॉट हाँ सेल इक्वल ई नॉट ओ ए लिखा है सर, ओ पी होना चाहिए था, ये बोल रहा है। अच्छा ओपी होना चाहिए था ये कहना चाह रहे हो। अरे तो उसको खुद से ही करेक्ट कर लो ना कि ए सर आपने गलती से आपने पी नहीं लिखा, लोग भी लिखो इसको जल्दी। लिख गया सभी का, कोई लिख रहा है। तो बच्चों जो आपके पास अभी रिजल्ट आया ई नॉट ऑफ द सेल का, तो बेटा आप ये कह सकते हो
कि जो ई ऑफ द सेल है, ई ऑफ द जो सेल है वो होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट एनोड माइनस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एट कैथोड। ये जो है, अगर एक पोटेंशियल कम होता है और दूसरा पोटेंशियल बढ़ता है तो एक ऐसी स्टेट आएगी जहां पर ये दोनों के पोटेंशियल इक्वेट हो जाएंगे, जिसको आप बोलोगे इक्विलिब्रियम की स्टेट। तो बेटा आप इसमें ये कॉन्सेप्ट लगाना, पहले तो आप इसको इतना बात लिख देना कि व्हेन सेल स्टार्ट्स वर्किंग, लिख लो बेटा इस बात को कि व्हेन सेल स्टार्ट्स वर्किंग ड्यू टू इंक्रीज इन concentration of ion in anodic compartment, its oxidation potential decreases while in cathodic compartment concentration of ion decrease due to this its oxidation potential increase, and finally both becomes equal, that is E of the cell becomes 0 and cell stops working and reaction comes to at equilibrium. तो बच्चों एट इक्विलिब्रियम क्या होगा? इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होगी जहां पर जो एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उतना ही बेटा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो जाए कैथोड का, जिस पर ई ऑफ द जो सेल है वो आपके पास हो जाएगा 0। ये आपके पास क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा अगर आप इन दोनों को इक्वेट कर दोगे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एज वेल एज ऑफ एनोड एज वेल एज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, तो ई ऑफ द सेल बेटा हो जाएगा 0। तो बेटा जो आपके पास फॉर्मूला था नस्ट इक्वेशन का, पहले आप इसको लिखो जल्दी, मैं नस्ट इक्वेशन अप्लाई करता हूं फिर बताता हूं क्या होगा सिचुएशन। लिख जाए तो बता देना बच्चों। कोई बच्चा लिख तो नहीं रहा ना? नो सर। देखो अगर इस पर बेटा आप नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो, नस्ट इक्वेशन बेटा जैसे आप अप्लाई करोगे क्या बनेगी सिचुएशन?
नेक्स्ट इक्वेशन की बेटा सिचुएशन बनेगी ई ऑफ द सेल इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ कोशिएंट, और कोशिएंट को बेटा आप किसके इक्वल कर दोगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल। तो एट इक्विलिब्रियम आप ये कह सकते हो ई ऑफ द सेल जो होगा वो आ जाएगा 0, और जो रिएक्शन कोशिएंट है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा अगर आप इसकी जगह 0 पुट कर दो तो ये 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा आप यहां से इस के इक्विलिब्रियम को जो निकालना चाहते हो, अगर आप इस पूरे पार्ट को उठा के दूसरे साइड ले जाओ तो ये प्लस का हो जाएगा, यानी कि 0.059 अपॉन एन लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम इक्वल टू ई नॉट ऑफ द सेल, और यू कैन से log of k equilibrium equal to n into e naught of the cell upon 0.059। तो बेटा अगर आप यहां पर एंटी लॉग ले लो, टेकिंग एंटी लॉग बोथ दी साइड, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा के इक्विलिब्रियम इक्वल टू 10 to the power n e naught of the cell अपॉन 0.059। तो ये इक्विलिब्रियम का वैल्यू आएगा बच्चों। इस तरीके से आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर सकते हो। तो लिख लो बेटा पूरा डेरिवेशन। लिख गया बच्चों, कोई लिख तो नहीं रहा? नो सर। देखो बेटा नेक्स्ट जो हम लोग थर्मोडायनेमिक्स देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि किसी मेटल के अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट अवेलेबल हैं तो उसके जो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होंगे उनके बीच में आप कैसे रिलेशन फाइंड कर सकते हो। जैसे मैं आपको, पहले तो आप ये हेडिंग डाल लो, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूं। फोर्थ पॉइंट है बेटा कि आप फाइंड कर सकते हो रिलेशनशिप बिटवीन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ अ मेटल इन इट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, इन इट्स डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे मान लीजिए आपके पास 3
मेटल जो है, जैसे मान लीजिए आयरन है, ये अपने Fe+2 स्टेट में जा रहा है, इसका आपके पास कोई ई नॉट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x, इसका बेटा Fe जो है वो Fe+3 स्टेट में जा रहा है, इसका ई नॉट है बेटा y, और Fe जो है +2 से जा रहा है +3 स्टेट में। तो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में अलग अलग उसने पोटेंशियल दिखाए। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि एक्स वाई जेड में क्या रिलेशन होगा, एक्स वाई जेड में रिलेशनशिप बताओ, तो बेटा आप इसको जो करने वाले हो ऐसे मत करना कि भाई, कई बच्चे इसको ऐसे लगा देते हैं, देखो मैं इधर बता दे रहा, और ये तरीका भी गलत होगा कि भाई अगर जैसे Fe है कन्वर्ट हो रहा है Fe+2 में, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा, और इसका ई नॉट का जो वैल्यू है वो हो गया x, और Fe जो है वो Fe+3 में जा रहा है, 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा, इसका ई नॉट दिया हुआ है y, और Fe+2 जो है वो कन्वर्ट हो रहा है Fe+3 में, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा होगा, इसका ई नॉट दिया हुआ है z। तो कई बच्चे क्या करते हैं कि इनमें से रिएक्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे अगर मैं ये वाली जो रिएक्शन है हमारे पास, इस वाली रिएक्शन में यहां पर बेटा एक इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा होगा इधर पर, तो ये कन्वर्ट हो रहा होगा आपके पास Fe+2 जो है, नहीं सही लिखा था, Fe+2 जो है वो किस में जा रहा है, Fe+3 में, एक इलेक्ट्रॉन का गेन करके ये जा रहा है। तो ये जो आपके पास बनी इक्वेशन और सभी के ई नॉट आपको पास दिए हुए हैं, तो अगर आप इस रिएक्शन का रिवर्स कर दो, मतलब कि आप पहले वाली रिएक्शन को जस्ट ऑपोजिट कर दो, तो इट विल बी लाइक दिस, Fe+2 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कन्वर्ट हो रहा होगा Fe में, तो इसका आप जो ई नॉट होगा वो x की जगह -x हो जाएगा। भाई पहले हो रहा था ऑक्सीडेशन, अब रिडक्शन में पहुंच गया। और ये जो सेकेंड वाली इक्वेशन आपके पास है, इस इक्वेशन को आप ऐसी लिखा रहने दो कि Fe इज कन्वर्टिंग इनटू Fe+3 बाय लॉसिंग ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, और इसका जो ई नॉट है वो कितना है y। तो अगर इन दोनों को आप इक्वेशंस को ऐड कर दोगे बच्चों, तो इट विल बी बिकम लाइक दिस, Fe+2 गिव्स, Fe से Fe कैंसिल बेटा, Fe+3, और इस तरफ 3 इलेक्ट्रॉन, इधर 2 है तो 2 उस तरफ जाएंगे तो एक ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। तो इसका जो ई नॉट आया वो क्या होगा, वो बेटा हो जाएगा y - x की इक्वल, यानी इन दोनों के सम की इक्वल, और इस इक्वेशन का जो ई नॉट दिया हुआ है वो z, तो z इक्वल टू y - x। तो कई बच्चे ये वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं, तो बेटा ये कॉन्सेप्ट जो है याद रखना, दिस कॉन्सेप्ट इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो है वो रॉन्ग है, याद रखना। तो आप जल्दी से पहले इतना लिख लो, फिर मैं बताता हूं कि ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं कि आप सेल पोटेंशियल को डायरेक्टली ऐसे नहीं निकाल सकते। सेल पोटेंशियल जो बेटा हमारे पास है वो एक इंटेंसिव, वो बेटा एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, आप उसको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, बल्कि डेल्टा जी नॉट जो है बेटा ये एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, आप इसको डायरेक्टली ऐड कर सकते हो। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि मास पर इंडिपेंडेंट हो, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज बेटा जो मास पर इंडिपेंडेंट हो। तो सेल का जो पोटेंशियल होता है वो एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है जो कि मास पर इंडिपेंडेंट है। भाई डेल्टा जी जो है वो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, तो हम लोग डेल्टा जी के हेल्प से निकालते हैं। अभी समझा रहा हूं कैसे, पहले आप इसको लिखो जल्दी, लिख लो, ये कॉन्सेप्ट भी लिख लेना कि क्या बेटा, रॉन्ग कॉन्सेप्ट भी लिखना सर जी। हाँ बेटा लिख लो, क्योंकि कई सारे बच्चे इसको अप्लाई कर देते हैं, ये कॉन्सेप्ट मत लगाना कभी भी।
बच्चों लिख गया सभी का? Yes, sir. तो बेटा नोटबुक पे ये और लिख देना, कि सेल पोटेंशियल is intensive property, hence सर ये लिखना है। हाँ, hence it cannot be directly added, but delta G naught is an extensive property, so it can be directly added. तो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, जो इक्वेशंस हमारे पास हैं उन सभी के हम लोग डेल्टा जी नॉट के वैल्यू निकालेंगे, और डेल्टा जी नॉट का बेटा आप फॉर्मूला जानते हो, NF E नॉट, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है माइनस का NF E नॉट, तो ये फॉर्मूला आप यूज करोगे और इस फॉर्मूले के हेल्प से निकालोगे पहले सभी के डेल्टा G1, डेल्टा G2, डेल्टा G3 जितनी भी इक्वेशंस होंगी, फिर उनके डेल्टा G के बीच में आप रिलेशन निकालोगे, तो उससे आपके पास रिलेशन आएगा बेटा E नॉट के बीच में, ठीक है। तो पहले आप इसको इतना लिख लो, नेक्स्ट क्लास में, अभी ऑर्गेनिक की क्लास तो सीधे मंडे को होगी मॉर्निंग में, बट सैटरडे वाले दिन बेटा आपकी ये एक्स्ट्रा क्लास रहेगी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाली।